नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ आवश्यक विषय समय समय पर लाता रहता हूँ और इस बार भी बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तो बरसात के मौसम में आप सभी जानते हैं कि हमारे मैदानी इलाका हो या पहाड़ी इलाका हो या पठारी इलाका हो, सांप के दंश, बिच्छू के दंश का सामना करना पड़ता है। तो इसके विषय में हम पिछले साल एक जानकारी वीडियो शेयर किए थे इस चैनल पर, लेकिन कई लोगों का उसमें ये शिकायत आई थी कि आवाज़ जो है वो उसमें साफ नहीं आ रही है। तो पुनः उस विषय को आज मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आवाज़ भी साफ हो, औषधियों के नाम भी साफ हो, आपके एहतियात भी साफ आपको आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बिच्छू और सांप ये दो तरह के ऐसे बाइटिंग हैं जो काफ़ी कष्टदायक भी हैं और जानलेवा भी हैं। और इनसे आए दिन हमें निपटना पड़ता है। सबसे पहले हम बिच्छू के बारे में बताते हैं और बिच्छू बाइटिंग में क्या करना चाहिए। पहली तो बात है कि इस 21वीं शताब्दी में भी हम अब भी मानसिक रूप से जानबूझकर ऐसे रखे गए हैं, हमारी मानसिक जो विकास है लॉजिकल वैज्ञानिक वो होने नहीं दिया जाता है, वो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, और इसका खामियाजा दुर्घटनाओं में भुगतना पड़ता है। आज भी बिच्छू काटती है या सांप काटता है तो झाड़ फूक के चक्कर में हम लोग समय गंवा देते हैं। ये तब की बात थी जब मनुष्य के सामने कोई विकल्प नहीं था, वैज्ञानिक शोध नहीं थे, औषधियाँ नहीं थी, वैक्सीन्स नहीं थे। और अब ये सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी हमारे अंदर भ्रम और वहम का संचार निरंतर लोग करते रहते हैं और समय रहते सही इलाज, सही चिकित्सा तक नहीं जाने देते, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि जब भी बिच्छू का दंश हो या सांप काट दे तो आप सबसे पहले नज़दीक के हॉस्पिटल में जाएं, जहाँ की एंटीवेनम वैक्सीन्स की व्यवस्था हो, जहाँ समुचित ट्रीटमेंट किया जाता हो। आप वहाँ पहुँचे, न कि किसी झाड़ फूक वाले ओझा या सोखा के यहाँ जाएं या फिर किसी झूठे प्रचारित स्थान पूज्य स्थानों पर जाएं। वहाँ इसका कोई भी निदान नहीं है। आपका निदान है हॉस्पिटल में, आपका निदान है चिकित्सक के यहाँ। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आप लोगों को जब भी बाइटिंग की समस्या जैसे ही हो, आप देन एंड देयर अविलंब हॉस्पिटल पहुँचे। अब मैं आपको बताते चलूँ, जैसा कि मैं अपने बहुत पहले के लेक्चर में बताया हूँ कि होम्योपैथ इज ए परफेक्ट साइंस। मतलब होम्योपैथी एक पूर्ण वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। आपका हमेशा ये सवाल और संशय भ्रम रहता है कि क्या होम्योपैथी के पास भी इन सारी समस्याओं का निदान है। इन समस्याओं का निदान तो बिल्कुल है, लेकिन मैं अब स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। पहली तो बात है कि बिच्छू का डंक हो, हाड़ा का डंक हो, बिढ़नी का डंक हो, इसमें होम्योपैथी ही कारगर है। इसमें बाकी दूसरी पैथी जो है उतनी कारगर नहीं है। तो अब जब भी आप एक
हाड़ा, बिच्छी, बिरनी, इन सबों के लिए आप एक दवा अपने घर में रखा कीजिए। लिडम पाल नाम की दवा जो है 30 पोटेंसी में घर में रखिए, और जब भी बाइटिंग कर दे कोई भी हाड़ा, बिरनी, भौरा या बिच्छू, तो ये 2 बूंद दवा आप आधे घंटे पर खिलाएं और बहुत जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे। ये तो हुआ आपको बिच्छू, हाड़ा, बिरनी या इस तरह के किसी भी कीट पतंग के बाइटिंग करने पर। आपने नहीं भी देखा हो, बरसात में बहुत से ऐसे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जो काट देते हैं, तो वो बहुत कष्टदायक होता है, फफोले उठ जाते हैं। इन सारी समस्याओं का निदान एकमात्र इस दवा में है। एक और भी दूसरी दवा है इसी के समकक्ष, उसका नाम है एमोन कास्ट। वो भी दवा बहुत कारगर है। कार्बोलिक एसिड नाम का मदर टिंचर आप घर में रख सकते हैं। इसका बाह्य प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ बिच्छू डंक मार दिया हो, जहाँ हरा डंक मार दिया हो, जहाँ भौरा काट दिया हो, रुई में भिगोकर उसको लगाने से तुरंत जो है वो विष का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या है हमारे सांप काटने की। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अपने घर में 2 दवाएं जरूर रखें। नाजा 30 पावर की दवा रखें, नाजा 30 पावर की दवा। और जैसे सांप का बाइटिंग हो, आप नाजा 30 पावर की दवा 2 बूंद जीभ पर गिरा दें और आधे घंटे में इसको दोहराते रहें। एक और भी दवा बहुत कारगर है जो हमारी भारतीय औषधि है, हमारे भारतीय पौधा से बना है, ल्यूकस एस्पेरा इस दवा का नाम है। और अगर नाजा के साथ इसको अल्टरनेटिवली नाजा 30 पावर, ल्यूकस एस्पेरा क्यू, अगर ये 2 दवाएं हैं तो आप समझिए कि हमें किसी भी बुरे अंजाम की संभावना नहीं रहेगी। इन दोनों दवाओं को आप अल्टरनेट दे सकते हैं। 30 पावर 2 बूंद नाजा और ल्यूकस एस्पेरा जो है वो मदर टिंचर में होना चाहिए, क्यू में, और वो 5 बूंद आधा कप पानी में मिलाकर दोनों को अल्टरनेटिवली आधा घंटा पर दे। लेकिन बावजूद इसके भी मैं आपको ये बता दूं कि होम्योपैथी की इन औषधियों का क्लिनिकल प्रूफ के अलावे फिजिकल प्रूफ, या ये कहिए कि व्यवहारिक प्रूफ, या तो बहुत कम हुए हैं या उसके सही आंकड़े नहीं हैं। इसलिए आप एक चीज की गारंटी तो ये जान लीजिए कि दवा पड़ेगी तो किसी भी सूरत में मौत के जबड़े में नहीं जाने देगी। बावजूद इसके आप एहतियातन नज़दीक के एंटीवेनम जो भी सेंटर हो वहाँ आप पेशेंट को इस दवा को देते रहिए और लेकर पहुँच जाइए। कितना हो विलम्ब होगा, ये दवा बचाए रखेगी, इतनी गारंटी है। बचाने को तो पूर्णतः बचाएगी, लेकिन इसके क्लिनिकल प्रूफ के अलावे व्यवहारिक प्रामाणिकता के डाटा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। और ये आप एहतियात रखें, ये दवाएं घर में रखें, और आप सांप बाइटिंग से भी बच सकते हैं, सांप बिच्छू के कष्टों से भी बच सकते हैं, या किसी भी तरह के कीट पतंगों से आप दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ। फिर हम आपको नए विषय लेकर आते रहेंगे, और आप तक सुनते रहिए। बात विवाद चैनल सब्सक्राइब कीजिए।